विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भुआदिगण के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर यह बताया गया है तत्रादौ 10 लकाराः प्रदर्शन्ते। तो सर्वप्रथम कहते हैं 10 लकारों का विवेचन किया जाएगा। वो लकार जो हैं इस प्रकार से हैं: लट, लिट, लूट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ये 10 लकार हैं। इसका जो क्रम है इसको अभ्यास करने के लिए हम जैसे कि बताते हैं ओ ई उन री लिक का क्रम होता है। जैसे लट, तो इसमें अ आ गया, लिट ई, लुट उ, और इसी प्रकार से लेट ए और लोट ओ। इस प्रकार का क्रम का ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में फिर लंग, लिंग इकार आ गया, लुंग उकार, लिंग ऋकार। इस प्रकार से और ई उन माहेश्वर सूत्र का क्रम के आधार पर में इसको आप ध्यान रखेंगे तो यह क्रमशः इसका ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से ये 10 लकार हैं। और इन 10 लकारों में कहते हैं एषु पंचमो लकारस् छंदो मात्र गोचर है। इनमें जो 5वां लकार है लेट लकार, इसका प्रयोग कहते हैं वेद मात्र में होता है। छंदो मात्र, मात्र में एव, तो इसीलिए केवल वेद में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से 9 लकार यहाँ हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे जो लिंग लकार है, लिंग लकार के 2 भेद हो जाते हैं, वेदलिंग और आशीर लिंग। तो पुनः इसकी संख्या 10 हो जाती है, जिसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में हम करते हैं। अब पहला लकार है लट लकार। सूत्र आता है वर्तमान लट, वर्तमान क्रियावृत्तिर धातु लट्स्यात्। वर्तमान काल की क्रिया हो तो उसमें धातु से लट लकार का प्रयोग करते हैं। लट के अंतर्गत कहते हैं अटावितो। अटावितो का मतलब है अटौ इतो, अकार टकार की संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से शेष रहता है ल। अब इसके बाद यहाँ पर मैं धातु से जैसे हम इसका रूप बनाते हैं, भू धातु का पहले प्रयोग किया गया है। तो भू धातु से लट लकार लाने के बाद जैसे रूप बनता है भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथौ, भवामि भवावः भवामः। तो इस प्रकार की जब हम प्रक्रिया में जाएंगे तो इसे पूर्व देखिए एक सूत्र आता है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। इसका मतलब हुआ सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में लकार होते हैं। सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में लकार होते हैं तथा अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में लकार होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में लकार होते हैं। अब ये सूत्र अगला आता है लस्य। अधिकारोयम, यह अधिकार सूत्र है। उत्तर सूत्र में इसका अधिकार, उत्तर सूत्र तक इसका अधिकार रहेगा। उसके बाद यहाँ पर में प्रत्ययों का विधान है। लकार के स्थान में विधान होने वाले जो प्रत्यय हैं जिसको हम अष्टादश लादेश कहते हैं। लादेश का मतलब है लकार के स्थान में होने वाले आदेश, जिसको हम लादेश कहते हैं। तो उसका विधान करने वाला सूत्र है तिप तस जी सिफ्थस्थ थस मिप वस्मस तो आतम झ था साथम ध्वम इडवही महिंग एते अष्टादश लादेशास्यु। ये 18 लादेश हैं। इसको आप अलग क्रम में भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। तिप तस जी सिफ्थस्थ मिप वस्मस तो आतम झ था साथम ध्वम इडवही महिंग। लह परस्मै पदम लादेशा परस्मै पद संज्ञा स्यु। ये जो 18 लादेश हैं इनकी कहते हैं परस्मै पद संज्ञा होती है। किंतु आगे एक इसका अपवाद सूत्र है। तो अपवाद सूत्र होने के कारण इसके क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। परस्मै पद संज्ञा के क्षेत्र को सीमित किया जाएगा।
तो सूत्र आता है तंगा नावात्मने पदम तंग प्रत्याहार सान कानचौ चैतत संज्ञासु। तंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो प्रत्यय हैं उनकी तथा सानच कानच प्रत्यय की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। तो यह पूर्व संज्ञापवादः कहा है। पूर्व संज्ञा का मतलब हो गया जो आपने परस्मैपद संज्ञा 18 लादेश की उसका ये अपवाद है। तो यह अपवाद जो होता है अपना क्षेत्र को लेगा। तो इसके अंतर्गत जो तिंग प्रत्याहार है, तिंग के अंतर्गत हम तंग को तंग तो आताम झ से लेकर के इड वही महिंग तक ये जो तंग प्रत्याहार बनता है, इस तंग प्रत्याहार की आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी और शेष के पूर्व जो है उसकी परस्मैपद संज्ञा हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर में धातुओं के संबंध में आता है कौन सी धातुएं परस्मैपदी है और कौन सी आत्मनेपदी है, उसके संबंध में यहाँ पर मैं कुछ संकेत दिया है। और ये संकेत पुस्तकों में आपको इसी सूत्र के आधार पर में आप उसमें परस्मैपद आत्मनेपद संज्ञा करेंगे। तो यहाँ जो संकेत है अनुदात्तगित आत्मनेपदम अनुदात्तेत उपदेशे यो गिदंताच धातुर्लस्य स्थान आत्मनेपदम स्यात्। तो अनुदात्तेत का मतलब हुआ अनुदात्त स्वर इत संज्ञक हो जिसका, ऐसी धातु अनुदात्त स्वर इत संज्ञक वाली धातु हो। तो उपदेशावस्था में अनुदात्तेत धातु हो और गिदंत माने गकार इत संज्ञक अंत वाली धातु हो, ऐसी धातु की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से अब जैसे अनुदात्तेत है स्वरितेत होता है, तो अनुदात्त स्वरितेत इत्यादि का ज्ञान कहते हैं ये अभ्यास चायम विषय, यह विषय अभ्यास का है। कहाँ पर कौन सा अनुदात्त है, कहाँ स्वरित है, कहाँ उदात्त है, इसका ज्ञान कहते हैं अभ्यास से होता है। इसीलिए आप सामान्यतया आप यह नहीं समझ सकते हैं जो कौन सी धातु अनुदात्त है कहाँ स्वरित है। तो इसीलिए पुस्तकों में देखेंगे जब धातु का पाठ किया गया है तो वहाँ पर में आरंभ में लिख दिया जाता है, जैसे लिखा है एधादयो षट्त्रिंशत् धातवः अनुदात्तेता। तो एध से लेकर के 36 धातुएं कत्थ पर्यंत 36 धातुओं को वहाँ कहा अनुदात्तेत है। तो जैसे ही अनुदात्तेत का संकेत मिला अनुदात्तित आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको पुस्तकों में ये संकेत मिलता जाएगा। उसके बाद आता है स्वरिततः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा धातु के उभयपदी होने का ज्ञान होता है। जिन धातुओं का प्रयोग रूप दोनों पदों में चलते हैं, इस प्रकार की धातुएं कौन कौन सी है, तो स्वरिते तो हीतश्च धातु आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। कहते हैं कर्तृगामिनी क्रियाफले का प्रयोग हुआ क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता है तो उस स्थिति में आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। धातु आत्मनेपदम, क्रिया का फल यदि कर्ता को मिले तो आत्मनेपद संज्ञा होगी। तो इस प्रकार की धातु कौन सी है, तो स्वरितेत, स्वरित स्वर जिसका इत संज्ञक है, और ईतश्च मने यकार इत संज्ञक वाली धातुएं। तो इस प्रकार की धातुएं जो होती है उभयपदी कहलाती है। यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को मिले तो परस्मैपद पद। तो परस्मय का अर्थ ही होता है जैसे दूसरों के लिए, और आत्मने मने स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से कुछ धातुएं उभयपदी भी होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम, और कहते हैं आत्मने पद निमित्त हीना धातु कर्तरी परस्मय पदम स्यात्। और आत्मने पद के निमित्त से जो रहित धातुएं हैं उनकी कहते हैं परस्मय पद संज्ञा हो जाती है। इसके बाद देखिए आपको हमने जैसे कहा ये तिंग प्रत्याहार है, और तिंग प्रत्याहार के जो 18 लादेश हैं इनको क्या करते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम के क्रम में से हम इसको 3-3 भाग में बांट देते हैं। जिसके लिए विधान के लिए सूत्र आता है तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमः, तिंगस्त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमः, तिंग उभयो पदयो त्रयस्त्रिकाः क्रमादेतत् संज्ञा स्यात्। जैसे कहते हैं तिंग के जो उभय पद हैं, दोनों पद हो गए परस्मय पद संज्ञक और आत्मनेपद संज्ञक, दोनों पदों के कहते हैं को हम क्या करेंगे 3-3 भागों में इन प्रत्ययों को विभक्त कर देंगे और प्रथम मध्यम उत्तम की संज्ञा हो जाएगी। तो प्रथम उत्तम मध्यम से संज्ञा है जैसे तिप्तस जी, तो यहाँ पर तिप सिप और मिप
ये हो गया प्रथम पुरुष। इसी के क्रम में प्रथम मध्यम उत्तम की संज्ञा। इसी प्रकार से आत्मने पद में भी तो आतम झ था सातम ध्वम को भी प्रथम मध्यम उत्तम की संज्ञा देंगे। तो इस प्रकार से यदि हमें जिस जो प्रयोग बनाना होगा उसमें हमें ये देखना है जो आप कौन सा प्रयोग बनाना है, तो वहाँ उसकी विवक्षा में हम इस तरह का प्रत्यय लाते हैं। जैसे मान लीजिए मध्यम पुरुष का रूप भवसी बनाना है, तो वहाँ पर में मध्यम पुरुष की संज्ञा होगी और मध्यम पुरुष की विवक्षा में सिप प्रत्यय लाएंगे एक वचन में। इसी के क्रम में यहाँ पर में एक वचन द्विवचन बहुवचन की संज्ञा की जाती है। जैसा कि सूत्र देखिए लिखा है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथमानि त्रीणि वचनानि प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञानि स्युः। कहते हैं जिनकी प्रथमा द्वितीया ये लब्ध प्रथमादि संज्ञान प्रथम मध्यमोत्तम प्रथम मध्यम उत्तम की संज्ञा जिसको प्राप्त हो चुकी ही है, ऐसे जो तिंग है ना, इनको क्या करते हैं क्रमशः तीन तीन करके एक वचन द्विवचन बहुवचन की संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको प्रथम मध्यम की संज्ञा बताई गई और फिर उसके बाद उसमें एक वचन द्विवचन की संज्ञा हो जाती है। तो रूप बनाते हम सिद्धि जब बनाएंगे तो इसमें ये ध्यान रखना है किस वचन में है किस पुरुष में है, इस प्रकार से हम प्रत्यय का विधान करेंगे। और युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि मध्यमः, युष्मदि कहते हैं तिंग वाच्य कारक वाचीन युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्। इस प्रकार से तिंग वाच्य कारक वाचक प्रयोग में युष्मद् धातु के प्रयोग युष्मद् शब्द के प्रयोग होने पर अथवा नहीं होने पर भी कहते हैं तिंग वाच्य कारक यदि होता है तो ऐसी स्थिति में मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो युष्मद् शब्द के प्रयोग में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और अस्मद्युत्तमः और अस्मदि उत्तमः, अस्मद शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा और से प्रथमः, और प्रथम मध्यम से जो भिन्न हो गया इसी को कहा जैसे मध्यम मध्यम और उत्तम, तो मध्यमोत्तर अभिषय प्रथमा स्यात्। मध्यम और उत्तम पुरुष का जो अभिषय होगा उससे जो भिन्न होगा उसमें हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया जो युष्मत् शब्द का प्रयोग करने पर मध्यम पुरुष का प्रयोग, अस्मत् शब्द का प्रयोग करने पर हम उत्तम पुरुष का प्रयोग, और इन दोनों शब्दों से जो भिन्न है वहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो शेष जितने भी शब्द हैं वो प्रथम मध्यम से जो भिन्न हैं सब में हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए धातु का आरंभ हो जाता है। यहाँ पर आता है पहली धातु है भू सत्तायाम, ये सत्तार्थवाचक है। यद्यपि आप देखेंगे धातु के लिए कहा गया संबंध में धातु नाम अनेक अर्था, यहाँ मात्र ये जो उदाहरण दिया गया है ये जो अर्थ बताया गया है एक मात्र एक प्रतिरूपक रूप में है, अन्यथा वह कहा गया धातु नाम अनेकार्था, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंगवश धातु के अर्थ में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर में भू धातु का अर्थ है सत्ता और सत्ता का अर्थ हो गया किसी पदार्थ का होना। तो इस प्रकार से भवति भवतः लट लकार में प्रयोग बनता है। और कर्तृविवक्षायाम भूति इति स्थिते, और कर्ता की विवक्षा में हम क्या करेंगे यहाँ पर में भूति इति स्थिते। अभिप्राय ये है जैसे पहले हम भू धातु, अब भू धातु से लिखेंगे भू सत्तायाम इत्यस्मात् धातु धातु, इस धातु से यहाँ पर में वर्तमान लट, इससे लट लकार का प्रयोग होगा। लट के स्थान में तिप्ता जी प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय होगा, तिप का अनुबंध लोप करने पर ती रहेगा, उसी को यहाँ दर्शाया गया है भूति इति स्थिते। उसके बाद तिंगसित सार्वधातुकम, इस सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंगसितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्युः, कहते तिंग और सित धातु के अधिकार में जो कहा गया है तिंग और सित उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से तिंग और सित मैंने सकार संज्ञक जो प्रत्यय होगा धातु के अधिकार में कहा गया हो उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया संज्ञा का कोई न कोई प्रयोजन होता है, तो इस प्रकार से सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद अग्रिम सूत्र आएगा जिससे हम गुण का विधान करते हैं।
अब अगला सूत्र आता है कर्तरि सप। कर्तर थे सार्वधातु के परे धातु और सप स्यात्। कहते हैं कर्ता अर्थ में सार्वधातुक संज्ञक परे रहने पर धातु से सप प्रत्यय का विधान होता है। सपावितौ, सपावितौ का मतलब हो गया सपौ इतौ, यहाँ आवादेश हुआ है। तो इस प्रकार से सकार पकार की संज्ञा हो जाती है, सप प्रत्यय के सकार पकार की संज्ञा होगी, शेष और आता है। तो इस प्रकार से भू और ती कर्तरि सबसे यहाँ पर मैं पहले हम तिंग की कर देंगे, तिप की कर देंगे सार्वधातु संज्ञा, तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और कर्तरि सब से सब का आगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनुबंध लोप करेंगे तो हो गया भू और ती। उसके बाद सूत्र आता है यहाँ पर मैं सार्वधातुकार धातुको अनयोः परयो इगन्तंगस्य गुणः स्यात्। अनयोः का अर्थ हो गया सार्वधातुकार धातुको, सार्वधातुक और आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो इगंत अंगों को गुण होता है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, जो इससे हम क्या करेंगे गुण करेंगे, और गुण कब होगा तो ये ध्यान में रखना है, सार्वधातुक संज्ञक और आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो इगंत अंग को करेगा। तो धातु इगंत होना चाहिए। इगंत का अभिप्राय हो गया इक प्रत्यार है, और इक प्रत्यार वाला वर्ण जिसके अंत में होगा उसको कहते हैं इगंत। तो इस प्रकार से भू धातु है, और सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय जैसे सब प्रत्यय है, ये भी इसमें भी सकार की संज्ञा है, इसीलिए ये भी सार्वधातुक संज्ञक है। और तिंग भी सार्वधातुक संज्ञक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर में हम क्या करते हैं इगंत। अब भू धातु इगंत है क्योंकि इसके अंत में ऊ है, और ऊ इक प्रत्यार के अंतर्गत जाता है। इस प्रकार से इगंत होने के कारण यहाँ पर में इसको गुण कर देंगे। तो गुण करेंगे तो भू को हो गया भो और ती। अब एचो एवा यावा से अब आदेश हो जाएगा, सब फिर वर्ण सम्मेलन कर देंगे, बन गया भवती। इसी प्रकार से भवतः प्रयोग बनता है। भवतः में भी भू धातु और वर्तमान लट से लट लकार हो गया। तिप्तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय लाएंगे, भू तस। इसकी तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। कर्तरि सब से सब अनुबंध लोप हो गया, भू और तस। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फिर कर देंगे सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण हो जाएगा। अब आदेश करेंगे, सबको मिला देंगे, भवतस सकार को रुत्व विसर्ग हो गया भवतः। इसी प्रकार से बनता है भवंती। भवंती में बनाने के लिए आपको एक और सूत्र पढ़ना पड़ेगा। जैसे भू धातु है, भू धातु से यहाँ पर मैं प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय आएगा, तो भू आगे हो गया झी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। कर्तरि सब से सब हो जाएगा, अनुबंध लोप, तो भू और झी हो गया। गुण कर देंगे, गुण करने के बाद अब आदेश करेंगे, भव आगे हो गया झी। अब आता है झोंतः। प्रत्यावयवस्य झस्यांतादेश स्यात्। प्रत्यय के अवयव जो झ, उसके स्थान में अंत आदेश हो जाएगा, तो झ के स्थान में हो गया अंत, और उसके बाद ई जोड़ देंगे तो अंति। झी का ई जुड़ गया तो अंति, तो भव आगे अंति। अब यहाँ अतो गुणे सूत्र आता है, इसे होता है पर रूप। अतो गुणे का मतलब हो गया अपदांता दतो गुणे परतः पर रूप में एक आदेश स्यात्। अपदांत आकार के बाद यदि गुण वाला वर्ण हो तो पर रूप होता है। तो यहाँ पर भव उससे परे गुण वाला वर्ण यहाँ पर कहते हैं, देखिए अंति का आकार है, क्योंकि गुण के अंतर्गत 3 वर्ण आता है अ ए ओ, तो इसीलिए यहाँ पर रूप हो गया, मिला देंगे, बन गया भवंती। इसी प्रकार से भवसी, भू धातु से सिप प्रत्यय आएगा, सिप के प्रकार का अनुबंध लोप हो गया, भूसी हो गया। कर्तरि सब से सप हो जाएगा, अनुबंध लोप हो गया। गुण करेंगे, अब आदेश करेंगे, बन गया भवसी। इसी प्रकार से भवथा, भू धातु से थस प्रत्यय हो गया, उसके बाद सप करेंगे, अनुबंध लोप हो गया। गुण करेंगे, अब आदेश करेंगे, भवथस सकार को ऋतु विसर्ग भवथा। इसी प्रकार से भवथ, यहाँ पर में प्रत्यय आता है थ, भू थ, सार्वधातुक संज्ञा। कर्तरि सब से सप, सप का रह गया अ, गुण अवादेश भवथ। अब इसके बाद प्रयोग बनाएंगे उत्तम पुरुष एकवचन में, भवामि भवावह भवामह। अब यहाँ पर देखिए अगला सूत्र आता है, तो उससे पूर्व देखिए भवामी कैसे बनाएंगे। तो भू धातु है, प्रत्यय आ गया, उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में मिप प्रत्यय, मिप के प्रकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो रह गया मी। कर्तरि सब से सब कर देंगे, भव और मी।
और उसके बाद गुण करेंगे, अब आदेश करेंगे तो बन गया भव, आगे मी। अब अगला सूत्र जुड़ता है अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई, अतोंगा दीर्घस्याद्ययादो सार्वधातु के प्रत्यय परे, अदंत अंक को दीर्घ होता है यही आदि सार्वधातु प्रत्यय परे रहने पर। तो अदंत हो गया भव, उसके परे ययादि सार्वधातुक, सार्वधातुक संज्ञा पहले हो चुकी है, और यहाँ जो प्रत्यय है आगे उत्तर में मिप का मी है, तो ये मो यह प्रत्याहार में आ जाता है, इसीलिए ययादि सार्वधातुक परे मिल गया, तो इसको हम कर देंगे दीर्घ, तो बन गया भवामी। इसी प्रकार से भवावह, भवामह, भू धातु है, प्रत्यय लाएंगे वस, वस के बाद कर देंगे कर्तरी सब से सप, सप का रह गया अ, गुण हो गया, अब आदेश हो गया भव वस, अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो गया, भवा वस, सकार को भवा वह। इसी प्रकार से भवामह, तो भवामह में भू धातु से प्रत्यय आ गया मिप वस मस, भू धातु मस प्रत्यय हुआ, उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में कर्तरी सब से सप हो गया, अनुबंध लोप करेंगे, सबका रह गया ओ, भू ओ मस, गुण हो गया, अब आदेश हो गया भव मस, अब यहाँ पर में अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो गया, तो बन गया भवा मस, सकार को ऋतु से हो गया भवामह। तो इस प्रकार से यहाँ पर में ये रूप बनते हैं। इसी के क्रम में देखेंगे इसका प्रयोग जो होता है उसके संबंध में लिखा गया, जैसे स भवति, ते भवतः, सह तौ, तौ भवतः, ते भवन्ति। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष का प्रयोग दिखाया। इसी प्रकार से त्वं भवसि, यूयं युवां भवथः, यूयं भवथः, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो लट लकार के जो 9 रूप हैं, इन 9 रूपों का आपको ये प्रयोग सिद्धि बताया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी धातु का एक लकार का आप संपूर्ण, यदि आप 10 लकार का संपूर्ण ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो अभ्यास हो जाता है, तो आगे किसी भी धातु को रूप को पढ़ने में काफ़ी सरलता हो जाएगी, क्योंकि पूर्व के ही सूत्र आगे लगाए जाते हैं, कहीं कहीं बीच में नए सूत्र आते हैं। तो पूर्व के सूत्र का आपको भू धातु के संपूर्ण जो प्रयोग है 10 लकारों का, इसका पूरी तरह से अभ्यास करना है। इसी प्रकार से देखेंगे आप जो आत्मनेपदी धातु है एद धातु, उसका भी 10 लकारों में आप यदि अध्ययन ठीक से कर लेते हैं, सारे सूत्रों का अभ्यास कर लेते हैं, तो आगे आप सहजता से समझते जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से आपका लट लकार का रूप अभ्यास हो गया। अब आपको ये करना है, जो भी लकार आप पढ़ेंगे उससे पूर्व आपको चाहिए वहाँ के रूप का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए इसका अभ्यास करना है। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथः, भवामि भवावः भवामः। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे आप कल लिट लकार का प्रयोग बनाते हैं तो उससे पहले आपको लिट लकार के रूप का अभ्यास हो जाए, जिससे आपको इसके प्रयोग सिद्धि में सरलता होगी, सहजता होगी। इत्यस्तु।